सोचिए, आप ऑफिस के लिए निकलते हैं और आपकी कार खुद ब खुद आपके सामने आकर रुकती है। आप पिछली सीट पर बैठते हैं, कॉफी पीते हैं और कार आपको ऑफिस के दरवाजे पर छोड़ देती है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि ड्राइवरलेस कारों का भविष्य है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं के बीच यह तकनीक उम्मीद की किरण है। ड्राइवरलेस कारें सिर्फ सफर का तरीका नहीं बदलेंगी, बल्कि बुजुर्गों को आजादी, बच्चों को सुरक्षा और हम सबको कीमती समय लौटाएंगी। यह बदलाव सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहेगा। किसान बिना ड्राइवर के सामान मंडी पहुंचा सकेगा, दिव्यांग व्यक्ति खुद कार चला सकेगा। दुनिया की बड़ी कंपनियां इस सपने को सच करने में जुटी हैं। यह एक नई सुबह है जहां तकनीक हर किसी की जिंदगी आसान और सुरक्षित बनाएगी। तो सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि हम जानेंगे कि ड्राइवरलेस कारें क्या हैं, इनके फायदे और भारत में इनकी चुनौतियां क्या हैं। ये कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं, इंसानी कल्पना और हिम्मत की भी है। क्या आप इस भविष्य का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ड्राइवरलेस कार, जिसे सेल्फ ड्राइविंग या ऑटोनोमस व्हीकल भी कहते हैं, ऐसी गाड़ी है जिसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होती। ये कार खुद चलती है, ब्रेक लगाती है, मुड़ती है और मंजिल तक पहुंचती है। जैसे आप साइकिल चलाते समय आंख, कान और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इस कार के पास हाई डेफिनेशन कैमरे, अल्ट्रासोनिक सेंसर और एक तेज कंप्यूटर होता है। यह कार अपने चारों ओर का 3D नक्शा बनाती है और उसी के आधार पर फैसले लेती है। सोचिए, जैसे आपके घर का रोबोट वैक्यूम क्लीनर अपने आप सफाई करता है, वैसे ही ड्राइवरलेस कार भी भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर खुद को संभाल सकती है। यह ट्रैफिक सिग्नल, पैदल यात्री और अचानक सामने आ जाने वाले जानवरों को पहचान सकती है। ड्राइवरलेस कारें रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि सफर का अगला कदम है। जैसे पंखे से एसी तक का सफर, यह तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए तैयार है। सवाल उठता है, ये कार बिना ड्राइवर के चलती कैसे है? इसका राज है इसकी तकनीक में। कार के चारों तरफ लगे कैमरे और सेंसर्स इसकी आंखें और कान हैं, जो ट्रैफिक लाइट, साइन बोर्ड और आसपास की हर चीज को पहचानते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स दूरी का अंदाजा लगाते हैं। रडार खराब मौसम में भी वाहनों की गति और दिशा पकड़ता है। लिडार, कार की छत पर घूमता डिवाइस, लेजर किरणों से 3D नक्शा बनाता है, जिससे कार को हर छोटी बड़ी चीज दिखती है। जीपीएस बताता है कि कार कहाँ है और कहाँ जाना है। इन सब का दिमाग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो करोड़ों जानकारियां एक सेकंड में प्रोसेस करता है। एआई सॉफ्टवेयर लाखों किलोमीटर के डेटा पर ट्रेन होता है, ताकि इंसानों से भी बेहतर फैसले ले सके। गूगल, टेस्ला, उबर जैसी कंपनियां इस तकनीक को लगातार बेहतर बना रही हैं। ड्राइवरलेस कारें सिर्फ तकनीक नहीं, समाज के लिए वरदान है। सबसे बड़ा फायदा, सुरक्षा। भारत में सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण इंसानी गलती है, जिसे ये कारें काफी हद तक कम कर सकती हैं। दूसरा फायदा, समय की बचत। ट्रैफिक में फंसे समय का इस्तेमाल आप मीटिंग, पढ़ाई या आराम में कर सकते हैं। ये कारें आपस में संवाद कर सकती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और सफर तेज। तीसरा फायदा, आजादी। बुजुर्ग, दिव्यांग या वे लोग जो गाड़ी नहीं चला सकते, अब खुद सफर कर सकेंगे। ये तकनीक समाज में बराबरी और आत्मनिर्भरता लाएगी। चौथा फायदा, पर्यावरण संरक्षण। ये कारें कुशलता से चलती हैं, ईंधन बचाती हैं और अधिकतर इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। साफ हवा और सुरक्षित सफर, यह हमारे भविष्य के लिए बड़ा तोहफा है। जितने बड़े फायदे, उतनी ही बड़ी चुनौतियां। भारत की अव्यवस्थित सड़कें, ट्रैफिक और अचानक सामने आ जाने वाले लोग या जानवर, ये सब ड्राइवरलेस कारों के लिए बड़ी चुनौती है। मौसम भी मुश्किलें बढ़ाता है। बारिश, धूल, कोहरा और खराब साइन बोर्ड सेंसर्स को भ्रमित कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ट्रैफिक लाइट्स का न चलना भी समस्या है। सबसे बड़ी चुनौती, कीमत। आज की ड्राइवरलेस कारें बहुत महंगी हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर। कंपनियों को भारत के लिए सस्ते मॉडल बनाने होंगे। मेंटेनेंस भी मुश्किल है। इन कारों को ठीक करने के लिए हाईटेक इंजीनियर चाहिए, जो छोटे शहरों में मिलना मुश्किल है। इन चुनौतियों का हल निकाले बिना ड्राइवरलेस कारों का सपना अधूरा रहेगा। तकनीकी चुनौतियों के अलावा कानून और भरोसे के सवाल भी हैं। भारत के मौजूदा कानून ड्राइवरलेस कारों के लिए तैयार नहीं है। अगर दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन? कार मालिक, निर्माता या सॉफ्टवेयर कंपनी? डेटा प्राइवेसी भी बड़ा मुद्दा है। ये कारें लगातार डेटा इकट्ठा करती हैं, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। हैकिंग का खतरा भी है, कार का सिस्टम हैक हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक मशीन पर अपनी और अपने परिवार की जान का भरोसा कर सकते हैं? भरोसा धीरे धीरे बनेगा। कंपनियों को ट्रायल रन और डेमो से लोगों का विश्वास जीतना होगा। भारत में सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना है। क्या यह तकनीक भारत की अनूठी सड़कों पर सच में काम कर पाएगी? फिलहाल अपने मौजूदा रूप में तो नहीं,
भारतीय ट्रैफिक का व्यवहार अप्रत्याशित है, गलत साइड, अचानक मोड़ और सड़क पर जानवर। तकनीक का भारतीयकरण जरूरी है। एआई को भारतीय डेटा पर ट्रेन करना होगा। कंपनियों को भारत में लाखों किलोमीटर टेस्टिंग करनी होगी ताकि एआई यहां के ट्रैफिक को समझ सके। भारतीय स्टार्टअप्स भी स्थानीय समाधान विकसित कर रहे हैं। हार्डवेयर को भी भारत के मौसम और सड़कों के हिसाब से मजबूत बनाना होगा। शुरुआत ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से हो सकती है, पूरी तरह ड्राइवरलेस कारों में समय लगेगा। सबसे बड़ा सवाल, यह भविष्य कब आएगा? विशेषज्ञ मानते हैं यह बदलाव कई चरणों में आएगा। अगले 5-7 सालों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम वाली कारें आम होंगी जो हाईवे पर खुद चल सकेंगी। पूरी तरह ड्राइवरलेस कारें भारत में आम होने में 15-20 साल लग सकते हैं। शुरुआत एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी कैंपस या बिजनेस पार्क जैसी जगहों से होगी। भविष्य में ड्राइवरलेस ट्रक, बसें और टैक्सियां लॉजिस्टिक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदल देंगी। पार्किंग की जरूरत कम होगी, शहरों में खुली जगहें बढ़ेंगी, लेकिन हमें सामाजिक चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। ड्राइवरों की नौकरियां, नई ट्रेनिंग और सामाजिक बदलाव। अब सवाल हम सबसे है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हम एक मशीन पर भरोसा करने और अपनी आदतें बदलने को तैयार हैं? ये सिर्फ कार चलाने का नहीं, सोच बदलने का सवाल है। क्या हम सड़क के नियमों का पालन करेंगे, अपनी प्राइवेसी की रक्षा करेंगे? क्या हम मान सकते हैं कि एक मशीन हमसे बेहतर गाड़ी चला सकती है? भविष्य में बच्चों को ट्रैफिक नियम नहीं बल्कि ड्राइवरलेस कार का सिस्टम सिखाना होगा। बुजुर्गों को नई तकनीक अपनाने में मदद करनी होगी। सोचिए, क्या आप उस कार में बैठने के लिए तैयार हैं जिसका स्टीयरिंग कोई नहीं थामेगा? ये भविष्य हम सबका है। क्या हम दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।